चलिए नमस्कार। इस मुद्दे पे वीडियो बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार कॉल करते हैं कि सर प्लीज़ कुछ बताइए, कब आ रहा है रिजल्ट, क्या अपडेट है, आयोग में क्या चल रहा है, यहाँ से खबरें आ रही हैं, वहाँ से खबरें आ रही हैं। देखिए, इस मुद्दे पे हम लोग वीडियो बनाने से इसलिए बचते हैं क्योंकि इस आयोग का जो रवैया है वो बिल्कुल भी मतलब एक आयोग जैसा है ही नहीं। आप जब से ये आयोग बना हुआ है ना, इन्होंने आज तक एक परीक्षा ढंग से कराई। मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम इन्होंने कराया, वो उसका भी कुछ अता पता नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को तो 75 बार इन्होंने टाला। अभी ये कब कराएंगे, अक्टूबर सितंबर में करा भी पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, इसकी भी कोई क्लियरिटी नहीं है आयोग की तरफ से कि क्या कराएंगे, कैसा कराएंगे, क्या करने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट को लेकर के लगातार कॉल्स और मैसेज आयोग के पास विद्यार्थी करते हैं। हमारे ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लगातार कॉल करते हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बन गया है, मीटिंग होनी है, दुनिया भर की बातें, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। और इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप सभी को एक साथ आना होगा। देखिए भाई, हमारा कोई नुकसान नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैंने ये परीक्षा दिया है, नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी का हो रहा है, आपके समय का हो रहा है। हालांकि मैंने विद्यार्थियों से हमेशा कहा हुआ है, हमेशा मैं कहता हूँ, जिनको भी मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रणनीति पे ही आपको काम करना चाहिए कि आप कोई परीक्षा दी है तो आप उसको भूल जाइए। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की यही समस्या है, हर जगह समस्या है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूँ कि उनके एग्ज़ाम बहुत लेट होते हैं। अब इसी वैकेंसी को आप ले लीजिए, ये वैकेंसी 2021-22 की वैकेंसी है, ठीक है। 21-22 की वैकेंसी आज 25 लगभग एंड होने वाला है। 2-4 महीने में 2025 भी खल्लास हो जाएगा। और 4 साल में इन्होंने इस वैकेंसी में क्या किया? नो अपडेट्स। बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने रिटन एक परीक्षा लिया, उसमें भी इतने सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसके बाद इसका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। मैं जेन्युइन बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं आपको इसकी न्यूज़ देता था क्योंकि कुछ जानकारियां मिल जाती थी लोगों से। इस समय मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चल रहा है आयोग में, क्या माहौल है, इन सभी मुद्दों पे बात करूंगा। और होप इसके बाद मैं बात ना करूं और आपको रिजल्ट देखने को मिले। देखिए, इनका पेपर आपका पता है अप्रैल में होता है। पहले ये फरवरी में पेपर कराने वाले थे, टाल टूल के ये अप्रैल में ले गए, ठीक है। लगभग 2-2.5 महीना इन्होंने स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया कि भैया अभी आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप थोड़ा और तैयार कर लो, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। अप्रैल में इन्होंने परीक्षा करा ली विद्यार्थियों की, ठीक है। विद्यार्थियों को इन्होंने अप्रैल में परीक्षा तो करा ली। आप आज आपका गया अप्रैल के बाद क्या क्या भैया, मई चला गया, ठीक है। मई गया आपका, फिर आपका जून गया, और आपका जुलाई गया, और अगस्त भी जा ही रहा है, ऑलमोस्ट चला ही गया, ठीक है। अगस्त खत्म हो गया है इस प्रकार से। अभी तक इनके रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं, मतलब मोटा मोटा 1-2-3-4 महीने हो गए कि रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं आपको टेक्निकली बताऊं, इस चीज़ को समझिए। देखिए, आयोग के पास क्या हुआ था कि जून में इन्होंने कॉपी चेक कर ली थी। जून में इनकी, अभी जो आप लोग देखे ना कि 28 जुलाई से या 18 जुलाई से इन्होंने अपडेट निकाला था कि आपकी कॉपी चेक होगी, कुछ नहीं था इनका। बस ये एक प्रकार से विद्यार्थियों को सांत्वना है कि भैया निकाल देते हैं पेपर में हेडिंग, इनकी कॉपी, एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि कॉपी चेक हो रही है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, इनके पास ऑलरेडी सारी कॉपियाँ चेक हैं, ठीक है। पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं, कैसे करते रहते हैं, क्या चाहते हैं, विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है। और फिर ये नोटिस, ये मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि मैंने आज तक किसी आयोग का ये नहीं देखा कि उसको नोटिस निकाल करके ये बताना पड़ रहा हो कि अब मैं तुम्हारी कॉपी चेक करने जा रहा हूं, कि अब आपकी कॉपी चेक होने जा रही है। इससे समझ में आता है कि आप कर क्या रहे हैं भैया। सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को आप सांत्वना दे रहे हैं। आज तक इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना, इतनी परीक्षाएं दे या लगातार देता आ रहा हूं, कि कोई ये बोले कि इस तारीख से आपकी कॉपियां चेक करने जा रहा हूं मैं। फिलहाल देखिए, जून में आयोग का कॉपी हो चुकी थी चेक, जो सीधी बात है, समझिए।
जून में इन्होंने कॉपियां चेक करी, इनको कुछ कॉपियों में जरूर कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिली थी, तभी सरकार ने इसमें इंटरफेयर किया और 4 लोगों की कमेटी बना दी गई। ठीक है, ये 4 लोगों की कमेटी बनाने का कारण ही यही था कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ देखने को समस्या देखने को आ रही होंगी। आयोग ने बताया होगा सरकार को, भैया ये समस्याएं आ रही हैं आपके सामने, तो हो सकता है सरकार को जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा कि रही होगी कि 4 लोग आकर के देखें, जुड़े, समझें, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा की जाए। फिर जब ये 4 लोग जुड़ते हैं तो पूरा का पूरा साइकिल ये रीस्टार्ट कर देते हैं और सब कुछ शुरू से, पूरी कॉपियां शुरू से चेक होंगी, कॉपियों का चेकिंग करी जाएगी, उसको मिलाया जाएगा, मैच किया जाएगा, पूरा का पूरा दोबारा से आपके जो है रिजल्ट की बात की जाएगी, रिजल्ट प्रिपरेशन किया जाएगा। अब जो खबर आ रही है कि ये रिजल्ट बना के तैयार कर चुके हैं। ठीक है, रिजल्ट इनका तैयार है और इस बात में 99% सत्यता है कि रिजल्ट तो तैयार है। रिजल्ट ना देने के कारण क्या है, इसके बारे में कई लोग कई बातें बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जानकारी किसी को नहीं है कि रिजल्ट ना देने के क्या कारण है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 4 लोग हैं, ठीक है, ये जो 4 लोग हैं ये एक साथ नहीं आ पा रहे हैं तो इनकी मीटिंगें नहीं हो पा रही है, कभी 2 आ रहे हैं तो कभी 3 आ रहे हैं, चौथा नहीं आ रहा है, कभी ये। देखिए ऐसा नहीं होता भैया, सरकारी काम है ये सब, इस तरह से नहीं होता है कि ये घर का काम नहीं है, कोचिंग लाइब्रेरी नहीं है कि 2 आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सरकार का काम है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सरकार इनको इसी चीज़ के लिए पैसा एक्स्ट्रा दे करके भेजी होगी कि आपको वहाँ वाला एडिशनल काम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी समस्या आ रही है। हो सकता है कि आयोग की वेबसाइट में कुछ दिन से समस्या आ गई थी। अभी मुझे एक जानकारी मिली थी कि आयोग की वेबसाइट में कुछ समस्याएं आई थी और ये अपने वेबसाइट को अपडेट करवा रहे थे, या NIC से जिससे भी करवाते हो, इनकी वेबसाइट में कुछ समस्या थी, ये सुनने में आया था। और मैंने वेबसाइट तो चेक नहीं करा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि इनकी वेबसाइट अब सही हुई या नहीं हुई। इनकी वेबसाइट में कुछ समस्या थी, तो कुछ टेक्निकल समस्या है। ठीक है, कुछ टेक्निकल समस्या है इनको रिजल्ट अपलोड करने में, जो रिजल्ट ये नहीं दे पा रहे हैं। और मीटिंग की बात नहीं है, जिस दिन आदेशित होता है कि आज मीटिंग होना है तो उस दिन सबको प्रेजेंट होना पड़ता है। ये वैसा मीटिंग नहीं है चाय की दुकान वाली की कोई आया कोई नहीं आया। ठीक है, ऊपर से आदेश आता है कि आज मीटिंग होगी तो मीटिंग होनी होती है। और कुछ टेक्निकल समस्याएं होंगी या OMR अरेंज में समस्याएं आती हैं। ठीक है, OMR की अरेंजिंग में समस्या आती है और कुछ कैटेगरी की भी समस्या सुनने में आ रही है कि कैटेगरी का कुछ इशू आ रहा है रिजल्ट प्रिपेयर करने में। ठीक है, कुछ कैटेगरी की समस्या आ रही है, ऐसा सुनने में आया है कि, और हालांकि सुनने पे भरोसा तो मैं भी नहीं करता हूँ, जिनसे जानकारी मिलती थी अब उनसे भी मैंने जानकारी लेनी छोड़ दी है। और बाकी आप लोग आयोग को कॉल करिए, इतना ही आपसे कहेंगे कि रिजल्ट बन के तैयार है। ठीक है, रिजल्ट ये प्रिपेयर कर चुके हैं, इस चीज़ को आप सभी जानते भी होंगे, सुन भी लिए होंगे, और रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट इनको देना है। ठीक है, टेक्निकली समस्या हो सकती है, कुछ टेक्निकल समस्या हो, और जो मुझे जानकारी मिली है कि वेबसाइट की समस्या थी या इसको अब ठीक कर लिया गया, नहीं कर लिया गया, मुझे नहीं पता, एक बार मैं अभी कोई विजिट करके देखा नहीं। और दूसरी चीज, इनको थोड़ा कैटेगरी वाली समस्या आ रही है, कैटेगरी में समस्या है। बाकी दुनिया भर की जो आप लोग बातें सुनते हैं कि मीटिंग नहीं हो पाई, मीटिंग में वो नहीं आए, अध्यक्ष नहीं मौजूद थे, फलाना नहीं मौजूद थे, ऐसे ये सब कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं। तो टेक्निकल समस्या ये कि वेबसाइट की समस्या है, और कैटेगरी को जो ये अरेंज करते हैं किस कैटेगरी का, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो ये और कुछ विषयों की आ रही हैं, और मे बी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है कि सभी विषयों के रिजल्ट एक साथ ना आकर के, ये मैं 100% श्योर के साथ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये समस्या ठीक कर ली गई, जो आपकी कैटेगरी वाली समस्या है कुछ विषयों की, अगर वो ठीक कर ली गई तो सारा रिजल्ट एक साथ आएगा और बहुत जल्द आने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि रिजल्ट तैयार है। लेकिन अगर कैटेगरी की समस्या कुछ सब्जेक्ट्स में है, वो नहीं सुलझी, तो हो सकता है कि विषयवार आपके रिजल्ट है, जैसे हरियाणा वाले निकालते थे। ठीक है, मान के चलिए जैसे हिंदी का रिजल्ट आ गया, ठीक है, हिंदी साहित्य का रिजल्ट इन्होंने दे दिया, अब इसका इंटरव्यू शेड्यूल करके इसका इंटरव्यू करा के इसको फाइनल कर देंगे। हिस्ट्री का दे दिया, ऐसे तीन चार विषयों का दे करके ये फाइनल करते जाएंगे। अगर ऐसी समस्या नहीं आती है तो दोनों ऑप्शन आयोग अपनी तरफ से सेव करना चाहता होगा और कर भी रहा होगा। मुझे होप है कि अब ये बहुत जल्द आपका रिजल्ट दे दें। कुछ लोग का कहना है कि 15 अक्टूबर इनके पास टाइम है। ठीक है, 15 अक्टूबर का टाइम है, 15 अक्टूबर तक इनको ये वैकेंसी फाइनल करना है इंटरव्यू करा करके।
फिलहाल ये सब मैं अब नहीं मानना छोड़ दिया हूँ, पहले मैं मानता भी था कि आयोग कुछ काम करना चाह रहा है, फिलहाल के लिए तो लगता नहीं है। और बाकी जो लोग टीजीटी बीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए, अपने एग्जाम पे फोकस रखिए। दो चीजें एकदम श्योर है कि इनके पास टीजीटी और पीजीटी का एक नई वैकेंसी आ गई है, ठीक है, इनके पास न्यू वैकेंसी देखने को मिल गई, लेकिन अब किस मुंह से वैकेंसी निकालेंगे, कैसे निकालें, जब ये पुराना क्लियर ही नहीं करा पाए हैं तो कैसे निकाल दें, ठीक है। और तीसरा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी इन्होंने अध्याचन मांग लिया है, और लगभग 910 प्लस पोस्ट पे ये भी आपके वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के बाद, ठीक है। ये वैकेंसी जहां तक उम्मीद है जनवरी और फरवरी के आसपास ही आएगी। अभी के लिए आपकी यूपी जीडीसी आने जा रही है। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया तो भैया लग जाना यार यूपी जीडीसी में, और सब्जेक्ट और जीएस की पूरी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, आप आराम से पढ़िए, तैयारी करिए, और एचएन अध्ययन ऐप पे आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम शुल्क हम लोग शुरू से पढ़ाते हैं। यूपी जेडीसी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जीएस का बैच मिल रहा है, कंप्लीट क्लास, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाएगा एक जगह, भटकना नहीं पड़ेगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी। कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो उसकी भी कंप्लीट तैयारी चल रही है। जीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, याद रखा, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक आई ही नहीं है। ये लगभग 1200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। 1200 प्लस पोस्ट इसमें होने वाला है, और अच्छा खासा कंपटीशन इसमें आपको प्री लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेंस लगभग सबके लिए नया होगा। प्री में आपको जीएस अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत मिनिमम शुल्क पढ़ा रहे हैं। तैयारी करिए, रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो होप कि आपका इंतजार जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि अब मुझे भी इंतजार है भाई, क्योंकि रिजल्ट का बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैंने ये भी कह रखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनका अच्छा खासा नंबर आ रहा है, मतलब उनका चयन होना 80% श्योर है। ईश्वर कुछ गड़बड़ ना करे तो उनका चयन होना 80% श्योर है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी थी और हम लोग ने मेहनत भी कराई थी, और लेकिन उसके बावजूद उन्हें पता है कि उनका इसमें चयन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो विद्यार्थी एचपीएससी पे उन्होंने पूरा फोकस करके वो एग्जाम दिए हैं, ठीक है। वो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी मैं जानता हूं अभी पूरी तन्मयता के साथ वो लगे हुए हैं एचपीएससी की मुख्य परीक्षाओं में। तो स्ट्रेटजी एक्चुअल में ना यही होनी चाहिए थी, दागों और भूल जवाब वाली स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि स्टेट लेवल के एग्जाम की ये समस्याएं हैं, आप परीक्षा दीजिए और उसके आगे की स्ट्रेटजी बनाइए कि अगली परीक्षा अगर आपके सामने कौन सी है उस पर फोकस करिए, बरसते इस पे कि कब रिजल्ट आएगा, किसकी मीटिंग हुई है, कब आयोग रिजल्ट देगा, आएगा तो आएगा, क्या कर सकते हैं। अपने स्तर पे आप प्रयास इतना करिए, अगर आप बहुत प्रयासरत हैं तो कम से कम आयोग को दिन भर में 2-3 बार कॉल मिला दिया करिए। ट्विटर पे एक दिन अभियान कर लीजिए, सभी लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं कोचिंग वाले, उनसे हेल्प लीजिए भैया कि आयोग चलिए, इलाहाबाद के हैं तो आयोग पहुंचिए, आयोग के याद कराते रहिए। ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी को या और सारे लोग को ट्वीट करके समस्याओं को समझाइए, आयोग के वेबसाइट पर जाकर उनको कॉल करिए, मैसेज डालिए, ये एफर्ट करिए। साथ ही साथ अपने अगले एग्जाम का टारगेट बना लीजिए, ठीक है। किसी भी परीक्षा में अभी जरूरी नहीं कि आपका फाइनल चयन हो ही जाए, हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपके पास अगर 10-12 दिन भी आपको मिल जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके लिए आप चिंता मत करिए। इंटरव्यू के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग करा ही रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे बैच से भी जुड़ सकते हैं, 10-12 वीडियो लेक्चर हम लोग ने वहां पे इंटरव्यू का डाल रखा है, ठीक है। जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। उस 10-12 वीडियो को जब आप देख लेंगे तो इंटरव्यू का कंप्लीट आपको मेंटोरशिप दे दिया गया है कि आप क्या वो इंटरव्यू आपसे पूछेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ऐप हमारा ओपन कर लीजिए, इस ऐप पे UPESSL सेक्शन में चला जाइए, ठीक है। इस सेक्शन में आपको हम लोग ने इंटरव्यू से संबंधित 10-12 वीडियो दी है, इंटरव्यू गाइडेंस बैच है, इसमें 10-12 वीडियो लेक्चर्स हैं। इन सारी वीडियो लेक्चर्स को आप देख डालिए, एक एक पॉइंट्स आपको इंटरव्यू के बारे में पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, इंट्री से लेकर एग्जिट तक हर जानकारी आपको इसमें दे दी गई है। बाकी मैं यही कहूंगा कि आयोग को कॉल करिए, परिणाम आपका बस देना है, इनके पास रिजल्ट प्रिपेयर है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल समस्या है, कैटेगरी की समस्या है, कैसी समस्या है। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने रिव्यूज, अपने कमेंट वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने कहा था कि जुलाई में फाइनल रिजल्ट आएगा, भैया जुलाई में इसका फाइनल रिजल्ट तय था ना, बस बीच में सरकार आई, और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि रिजल्ट भले ही दे रहा है, अच्छा है, इसकी होप हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।